जीवित, पवित्र और पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सारे भाई बहनों को नमस्कार। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते बिल्कुल ठीक हैं आप सब। तो विषय की ओर जाने से पहले मैं आप सारे भाई बहनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में। जैसे कि आज का विषय आप देख रहे हैं, परमेश्वर दुष्टों को क्यों विपत्ति भोगने के लिए बनाया है, यही आज का विषय है। और हम विषय की ओर चलेंगे तो ध्यान करेंगे प्रभु के वचन में। तो परमेश्वर ने कितनी अद्भुत रीति से हमको बताया कि परमेश्वर दुष्टों को विपत्ति भोगने के लिए क्यों बनाया है। हम सब जानते हैं परमेश्वर सारे मानव जाति से प्रेम करते हैं, और उसके बाद भी यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है मैंने दुष्टों को विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। मेरे प्रियो, ये हम नहीं, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने समय के हिसाब से योजना बनाया है। जगत की उत्पत्ति से पहले ही ये योजना बनाई है किसको उद्धार है और किसको नरक में जाना है। हम सब जानते हैं जब नूह के टाइम में नूह प्रचार किए 100 साल, तो लोगों ने प्रतीति नहीं की वहाँ पर। और नूह के प्रचार से वे सब लोग क्या करते थे, डहा और करते थे नूह पागल है, हर चीज़ बोलते थे वहाँ पर, उसकी मजाक बनाते थे। लेकिन नूह उनके बीच में बोलता गया क्योंकि ये योजना परमेश्वर की ओर से थी। लेकिन हम जानते हैं वहाँ पर केवल नूह का परिवार बचता है, 8 जनों का परिवार केवल नूह का बचता है। बाकी सारे लोग जो हैं जल पल्ले में डूब के मर जाते हैं। उसी प्रकार से अंतिम समय में हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु ने भी, परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा ये योजना बनाई कि मेरे पुत्र के द्वारा लोग क्या करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे और उनके पापों के लिए वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो जाएगा। उस पर विश्वास करेंगे तो अनंत जीवन के भागी होंगे। मेरे प्रियो, ये योजना परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने अपने भक्तों को नियुक्त किया है। उसी तरह अंतिम समय में सत्य सुसमाचार प्रचार हो रहा है परमेश्वर के दासों के द्वारा, परमेश्वर के लोगों के द्वारा। हम बाइबल पढ़ के जानते हैं, लेकिन लोग उसमें प्रतीति जो करेंगे वे अनंत जीवन पाएंगे, और जो नहीं करेंगे वे विपत्ति भोगने के लिए नरक दंड में डाल दिए जाएंगे। ये हम नहीं, ये प्रभु का वचन कहता है। मेरे प्रियो, आइए तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर नीति वचन 16 का 4 और 5 हम पढ़ेंगे। कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर बताता है। क्या बता रहा है यहाँ पर? 16 का 4 में लिखा है, यहोवा ने सब वस्तुओं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्टों को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। क्यों? जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं करेंगे, अपने पापों से मन नहीं फेरेंगे, वे विपत्ति भोगने के लिए तैयार हैं। कहाँ? नरक में जाएंगे और सब विपत्ति भोगेंगे। ये हम नहीं, ये प्रभु का वचन कहता है। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा ने सब वस्तुओं को विशेष उद्देश्य से बनाया है, यहाँ तक कि दुष्टों को विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। मनुष्य को बहुत ही अच्छे उसमें बनाया था, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने बनाया था। लेकिन मनुष्य पाप करते करते विनाश में डूबने लगे। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अवसर दिया कि अपने पुत्र के द्वारा कि ये लोग सुनेंगे, प्रतीति करेंगे तो अनंत जीवन पाएंगे, वरना हमेशा दुष्ट जो है नरक दंड के भागी होंगे। 5 वचन में लिखा है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं मूर्ता से कहता हूँ ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। सब मन के घमंडियों से क्या करता है यहोवा? घृणा करता है। मैं मूर्ता से कहता हूँ ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। मेरे प्रियो, इन वचनों को हम ध्यानपूर्वक पढ़ें
और समझें तो परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान करें और अपने पापों से मन फिराएं। ये प्रभु यीशु ने हमें अवसर दिया है और आज उसके दास दासियां, उसके भक्त सब प्रचार करते हैं सत्य का, पर लोग उस पर प्रतीति नहीं करते हैं। तो आइए एक पद और पढ़ूंगा, रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 23 वचन। यहाँ आप पूरा पद पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी बातें लिखी हुई है, मैं संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। अनंत जीवन किस में है? हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु में है। और ये उनके लिए अवसर है जो अपने पापों से मन फिराएंगे, हर चीज़ों से, जो संसार में आज गलत चीज़ चल रहा है तो उससे मन फिराएंगे। तो परमेश्वर ने हमारे लिए अवसर दिया है कि हमारा उद्धार जो है यीशु मसीह के द्वारा होगा। और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जो इस बात को समझेंगे वे अनंत जीवन के अधिकारी होंगे, और जो नहीं समझेंगे वे दुष्टता और नरक में डाल दिए जाएंगे, वो नरक की आग में डाल दिए जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, बहुत से चीज़ों को मैंने विशेष उद्देश्य से बनाया है, यहाँ तक कि दुष्टों को विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। वे दुष्ट हमेशा विपत्ति में पड़े रहेंगे, कहाँ? नरक के कुंड में डाले जाएंगे। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीषित करे। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर करिएगा। तब तक जय मसीह की। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। गॉड ब्लेस यू।